50 पीस डस्टबिन का 3,81,000 रुपया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो डस्टबिन खरीदाया है, ये चाहे जिनके भी कार्यकाल में खरीदाया हो, इसके पहले जो कार्यपालक पदाधिकारी होंगे या जो भी जेई होंगे उनके कार्यकाल में खरीदाया हो, तो ये 50 पीस डस्टबिन की कीमत मार्केट वैल्यू मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1,30,000 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 3,81,000 की निकाली गई है निकासी। नमस्कार, मैं विक्की कुमार, कैमरामैन अनिचा स्टार के साथ मैं प्रवक्ता वित्तिन आपको एक सूचना प्रदान करना चाहता हूं, जो कि देवनगर पंचायत का है, नगर परिषद का है। वहां से एक हमारे युवा नेता गोलू भाई हैं, उन्होंने बताया है कि नगर पालिका देवनगर में जो भी फंड पास हो रहा है गली नली के लिए, जो नगर पालिका द्वारा पास होता है, उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, जो कि 2,40,00,000 रुपये निकासी कर लिए गए हैं। लेकिन अब तक उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है और उनका जो भी उनके क्षेत्र में काम हो रहा है उन्हें वो काम भी नहीं दिखाया है, और जहाँ पर काम हुआ है वहाँ पर सिर्फ पट्टी भी नहीं चढ़ाया गया है और नहीं शिलान्यास हुआ है। चलिए, हमारे गोलू भैया देवनगर पंचायत के उपाध्यक्ष ने लगाए योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप। उन्होंने हम सभी पत्रकार को बताया थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनका कहना है कि देवनगर पंचायत के उपाध्यक्ष गोलू गुप्ता ने देवनगर पंचायत में संचालित हो रही विकास योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप में लगाए हैं। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जो श्री गुप्ता ने आरोप लगाया है कि देवनगर पंचायत में अब तक जितना भी फंड आया है उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। लगभग 2 करोड़ से अधिक राशि खर्च हुई है, लेकिन कहीं भी काम नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि जहां काम कराया गया है वहां सिलपट तक नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि विभागीय काम जेई के नाम से होता है, तो हमारे यहाँ 2 ही जेई हैं। पहला 2 जेई कार्यरत हैं, जिनमें एक लवकुश सिंह है एवं दूसरे संतोष सिंह हैं। इनके द्वारा जितना भी काम हुआ है, किसी भी योजनाओं का शिलान्यास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि बीते कार्तिक छठ पूजा में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का काम हुआ, लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद भी अब तक किसी भी काम का सिलपट नहीं लगाया गया है, क्योंकि इन सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार के और सिलपट लगाते ही इनका पोल खुल जाने का डर है। देवनगर पंचायत में अब तक 16 पेयजल के लिए प्याऊल लगाया गया है, जिसका अब तक सिलपट नहीं लगाया गया है। लगभग 7 लाख की लागत से आई लव देव एवं सूर्य मंदिर हाट ऑफ देव का जो बोर्ड लगाया गया है वो भी बेकार पड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष गोलू गुप्ता ने आरोप लगाया है कि खर्च का ब्यौरा जानकारी मांगने पर नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि देव में लाइट लगाने में भारी पैमाने पर घोटाला किया गया है। देवनगर पंचायत का कार्यरत 2 कमरों में चलता है। दोनों कमरों में एसी लगाने का नाम पर पैसा 7 लाख से अधिक की निकासी कराई गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी इतनी मांग है कि जितने के बीच जो भी काम हो रहा है उसका सिलपट लगाने के किस कार्य में कितना प्रकार से राशि खर्च की है। देवनगर पंचायत के दोनों जेई के कारण योजनाओं में लूट का खेल जारी है और हर योजना के राशि का लगभग 22% कमीशन पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इस मामले में जेई से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन जेई कार्यालय में अनुपस्थिति रहने का कारण बताया गया है। मुद्दा यह है कि जो भी हमारे नगर परिषद में उपाध्यक्ष गोलू गुप्ता, जो हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने इस बात को बताया है कि जितना भी गली कुची में फंड पास होता है वो सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ये मुद्दा है कि हम लोग को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक गली से, एक नगर से, एक पंचायत से, एक परिषद से गुजरते हैं, तो हम लोग को जागरूक होने के मुद्दा है। हम लोग सभी एक पत्रकार हैं
और सभी को यह बताता हूं कि आप किसी भी न्यूज़ को देखें, न्यूज़ को समझें और उस न्यूज़ के जो ही बातें बताया गया है उससे जागरूक हुए। यहाँ पर फंड कहाँ पास होता है, गली में गली में लाइट लगाने के लिए, नाली बनवाने के लिए जो जेई साहब देखते हैं। यहाँ के जेई अभी देवनगर के देव परिषद के लवकुश सिंह हैं और एक संतोष बताया गया है। इन लोगों को जो ये पैसा आता है फंड, कुछ नेता एवं जेई इंजीनियर जैसे लोग मिलकर घोटाला कर देते हैं, उनका सदुपयोग न कर अपने जेब में रख लेते हैं। देखिए, हम लोग बताते हैं गोलू गुप्ता जो उप मुख्य पार्षद हैं, उन्होंने नगर पंचायत देव जो कि जिला पदाधिकारी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, उनको एक पत्र भी लिखकर आवेदन दिए हैं कि इनका जांच हो, जो भी बात है सत्यापन है वो पब्लिक के बीच में आए और हम लोग को भी जानने का अधिकार है। आखिर पैसा आता है तो होता क्या है, मुखिया बदलते हैं, पार्षद बदलते हैं, चेयरमैन बदलते रहते हैं, लेकिन गली का विकास नहीं होता है। इन सब ऐसा ही नेता या जेई इंजीनियर जैसे लोग मिल जाते हैं जो कि अपने पॉकेट का खर्च निकाल कर जो उससे बचता है उसी में काम करवाते हैं। तभी तो भाई लोग, हम लोग को 5-10 साल बाद कोई एक नली सही से बनता है, कोई एक रोड गली का सही से बनता है। यही सब नेता है जो अपने तक ही पैसा रख लेते हैं। मैं दिखाता चलता हूँ, एक एप्लीकेशन है जो पदाधिकारी महोदय के पास, गोलू गुप्ता उप मुखिया पार्षद जो हमारे छोटे भाई हैं, वो हम लोग को जागरूक कर रहे हैं और एक एप्लीकेशन भेजे हैं जिला पदाधिकारी के पास। हम ये भी बताते चलते हैं गली में किस किस तरह का फंड पास होता है। देखिए, यहाँ पर एक चिट्ठी भी है गोलू गुप्ता कुमार उप मुखिया परिषद के द्वारा, जिसका पत्रकांक संख्या 10/24 है, मतलब 10 तारीख 2024 का ईस्वी है। मुख्य पार्षद और जेई लवकुश सिंह एवं संतोष सिंह के द्वारा योजनाओं में किए गए पैसों की निकासी भ्रष्टाचार तरीके से की गई है, जिसके कुछ बिंदु पर निम्न प्रकार के हैं। पहला है 6/4, मतलब 6 तारीख चौथा महीना का 2 सेल्फी पॉइंट में निकाली गई राशि 50,71,71,000 रुपये। इसके बाद भी यह लाइट कभी नहीं जल रही है, जिसका बजट की कीमत 1,20,00,000 रुपये है। कार्यालय भवन में 4 AC और एक कूलर और कार्यालय रिपेयरिंग में निकाली गई राशि 14,74,900 रुपये है। जो भी कार्यालय भवन होता है जो परिषद के अंतर्गत आते हैं, उनको रिपेयरिंग कराना होता है साल 2 साल भर, उसका एक फंड पास होता है। यहाँ पर बताया गया है सेकंड पॉइंट में 4 AC, एक कूलर और कार्यालय रिपेयरिंग के नाम पर जो कि पेंट होता है, कोई वायरिंग वगैरह का काम रहता है, और 4 AC एक कूलर के नाम पर 14,74,900 रुपया का निकासी करवाया गया था। फिर 450 स्क्वायर फीट रेन बसेरा टेंट में 97,000 की राशि निकासी की गई है। रेन बसेरा टेंट उसे कहते हैं जो एल्युमिनियम का, जो कभी हम लोग देखे हुए जो नेता लोग आते हैं जो टेंट खड़ा किया जाता है, उसी रेन बसेरा टेंट कहा जाता है। उसी के भी नाम पर इन्होंने 450 स्क्वायर फीट के नाम पर 97,000 की राशि निकाली। 30 वाट का 30 पीस स्ट्रीट लाइट, जो भी पोल पर लाइट लगता है उसी को बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। 30 वाट का बल्ब होता है। 300 पीस का स्ट्रीट लाइट का बात किया गया है। 8,20,000 रुपये की निकासी की गई है, जिसकी बाजारी कीमत 3 करोड़ होती है। अभी तक इनका कोई भी काम नहीं दिखा रहा है। गोलू गुप्ता यही गुहार लगा रहे हैं। आखिर फंड का पैसा होता क्या है? जो भी फंड आया है
उसका कोई भी काम नहीं दिख रहा है, नहीं शिलान्यास हुआ है, नहीं नाली बना तो उस पर सिलपट चढ़ा है। 5वां पॉइंट है फॉगिंग के नाम पर 2,58,000 रुपये निकासी हुई है। फॉगिंग उसे बोलते हैं जो मच्छर बीमारी वारी होता है ना, जिसमें एक छोटा वाहन सा उसमें फॉगिंग होता है, उसी के लिए 2,58,000 रुपये का निकासी किया गया था। वो भी अब तक नहीं होता है, निरंतर रूप से नहीं होता है, जो कि महीना दर महीना या जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे सब होता रहना चाहिए। वहाँ पर ऐसा काम भी नहीं हो रहा है। वहाँ पर देवनगर में बहुत सारे तालाब भी हैं। आप देवनगर के इतिहास को भी जानें, वहाँ पर बहुत सारे तालाब हैं, मंदिर हैं, बहुत संख्या में भीड़ लगती है। वहाँ 2 गो विधायक का भी पद है। वहाँ पैसा इतना निकासी हुआ है, लेकिन इस तरह का कोई भी काम नहीं हुआ है। फंड के नाम पर निकासी हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। 6ठा पॉइंट है 50 पीस डस्टबिन 3,81,000 की निकासी की गई है, जिसकी बाजारी कीमत 1,35,00,000 रुपये होती है। डस्टबिन जो भी एल्युमिनियम का डस्टबिन होता है, बड़ा बड़ा डस्टबिन, उसका बात किया जा रहा है, ना कि छोटे छोटे प्लास्टिक को डस्टबिन। उसके नाम पर 1,35,00,000 रुपया 35 लाख, हाँ 1,35,00,000 का निकासी किया गया। ये हम नहीं बता रहे हैं, गोलू कुमार खुद अपने किसी भी जरिए से इंटरनेट के माध्यम से हम लोग तक पहुंचाए हैं, उसी की सूचना हम लोग दे रहे हैं। तो बात यह है कि आप ये भी जानें कि हमारे गली गुच्छी में किस किस तरह का फंड पास होता है। गली का जिसमें हो गया नाली विकास के लिए, रोड विकास के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, इस तरह का फंड पास होता है। तो हम लोग को भी जागरूक होने का काम है कि हम लोग भी गली के जो मुखिया पार्षद होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनसे अपना विवरण लें, एक फंड बताने का अनुरोध करें। और हम लोग को जानने का हक है, उनको बताना पड़ेगा। नहीं बताने पर हम लोग को सूचित करें, हम लोग उससे पूछेंगे। यदि हम लोग को नहीं बताएंगे तो उनको सब बर्खास्त भी करने का ताकत रखते हैं पत्रकार। तो हम लोग भी गोलू गुप्ता के साथ हैं, जो कि हमारे युवा नेता देव के हैं, छोटे भाई समान हैं हमारे। हम लोग उनके लड़ाई में खड़े हैं। आप लोग को भी सूचित कर रहे हैं कि जो भी हम लोग के साथ, और एवं हमारे नेता उप मुख्य पार्षद हैं जो कि देव के हैं, युवा नेता हैं, भी हम लोग को अच्छे संबंध हैं। उन्होंने हम लोग को बताया है, इसलिए इस पत्र का हम अपने जरिए सूचना को आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको भी एक मदद करना होगा, एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी बातों को लिखें। जो भी कोई मुद्दा है या कहीं पर आपको ये कठिनाई है, उस चीज़ों को, उस बातों को बताएं। हम लोग आप तक पहुंचेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे। यदि आपके अगल बगल कोई भी गलत हो रहा है तो उन्हें सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत।